लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट आपको समझाएंगे। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एविडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मोस्ट एविडेंट मतलब बहुत एविडेंट, ठीक है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। ठीक है, दे आर प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो मेनली कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। द नेम कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन हाइड्रोजन ऑफ कार्बन। जो कार्बोहाइड्रेट का नेम पड़ा है वो पड़ा किसके ऊपर पड़ा है? लिटरली मीन हाइड्रोजन ऑफ कार्बन, मतलब हाइड्रोजन ऑफ कार्बन। ठीक है, carbohydrate, sugar and starch is primarily used by the body as an energy source, especially for the brain, which is carbohydrate dependent। कहना है जो हमारा शुगर एंड स्टार्च है वो प्राइमरी यूज बाय द बॉडी, जो हमारी एनर्जी सोर्स के लिए उपयोग होता है, स्पेशली फॉर द ब्रेन विच इज कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट। जो हमारा ब्रेन है वो स्पेशली किस पर डिपेंडेंट है? कार्बोहाइड्रेट पे। डेफिनेशन: कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइन एज द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस दियम ऑन हाइड्रोलाइसिस। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है डिफाइन करता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोज और कीटोन ग्रुप के लिए, एंड कंपाउंड विच प्रोड्यूस दियम हाइड्रोलाइसिस। क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है। द टर्म शुगर इज अप्लाइड टू कार्बोहाइड्रेट सॉल्वेबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वाटर में सॉल्वेबल होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सॉल्वेबल इन वाटर एंड स्वीट टू टेस्ट। The term glucose represents the entire spectrum of carbohydrates of one organism। ठीक है, ग्लूकोम एक वर्ड रिप्रेजेंट किया गया था, इसको हम देखेंगे जरा। नेक्स्ट मैच प्रेजेंट इन आइदर फ्री और कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ऑफ मोलिकुल्स। मतलब प्रेजेंट किया गया था ये फ्री और कॉम्प्लेक्स फ्रॉम ऑफ मोलिकुल्स। ग्लूकोमिक्स is the study of glucose that include physiological, pathological, genetic and various other aspect। अब ग्लूकोबायोलॉजी इज द कंप्रीजिव स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन हेल्थ ऑफ डिसीज। मतलब हम जब कंपेरिजन स्टडी करते हैं कार्बोहाइड्रेट ऑन हेल्थ और डिसीज की, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के? मेन सोर्स है एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के लिए कैलोरी देता है 4 की कैलोरीज एंड 16 के जूल्स। ये जूल्स में लिखी गई है, जुलूस के किलोग्राम। ठीक है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टार्च एंड ग्लूकोजन। स्टोरेज फॉर्म में यूज होता है ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू फैट। मतलब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड टू फैट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट है वो फैट में कन्वर्टेड होता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लूकोलिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ग्लूकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोनेंट होते हैं किसके? सेल मेम्ब्रेन के, एंड रिसेप्टर्स होते हैं। स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल सेल्यूल्स ऑफ प्लांट्स, इसको स्केलेटल ऑफ इंसेक्ट्स ईटीसी। कह रहे हैं स्ट्रक्चरल बेसिस पर मैनी ऑर्गेनिज्म हो गए, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज हो गया, प्लांट हो गए, और एक्सोस्केलेटल ऑफ इंसेक्ट्स ईटीसी। ठीक है। अब बायोमेडिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम मेनली 4 ग्रुपों में डिवाइड करते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को एग्जांपल है एरोथोस, राइबोस, ग्लूकोज। डाइसैकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज। ओलिगोसैकेराइड माल्टोज। और लास्ट जो हमारा पॉलीसैकेराइड स्टार्च और सेल्यूलोज। मोनोसैकेराइड इसमें क्या होता है? मोनोसैकेराइड आर वन सुगर मोलिक्यूल शॉर्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब बहुत छोटी चेन होती है इसमें कार्बन एटम्स की। वन एल्डिहाइडिक और कीटोन ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच टू रिमेनिंग कार्बन एटम्स। आगे समझ में? मोनोसैकेराइड आर शुगर मोलिक्यूल्स होते हैं, शॉर्ट चेन हो गई, शुगर मोलिक्यूल्स हो गए और शॉर्ट चेन हो गई। ठीक है। और वन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू रिमेनिंग कार्बन एटम्स। ठीक है। इफ दे कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप दे आर नेम्ड द एल्डोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है तो एल्डोज, कीटोन ग्रुप कंटेन होगा तो कीटोसिस होगा। ठीक है। एग्जांपल में मोनोसैकेराइड ट्राइओसेस, C3H6O3
एग्जाम्पल ग्लूकोसिल्डिहाइड एंड डिहाइड्रोक्सी टेस्टरोइज C4H8O4 पेंटोज हो गया। अब हमारा आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड आर फॉर्मेड बाय पॉलीमरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड मोलिक्यूल्स बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स। ठीक है, फॉर्मेट करता है पॉलीमरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, एलिमिनेशन हो जाता है वाटर मोलिक्यूल। द लिंकेज बिटवीन मोनोसैकेराइड यूनिट्स और ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स इज ग्लूकोसिल्डिक लिंकेज। जहाँ मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड का मीटअप होता है, मतलब मीटअप होता है, तो उस जो यूनिट को कहते हैं ग्लूकोसिल्डिक लिंकेज कहते हैं, ग्लूकोसिल्डिक लीकेज कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है, दे आर हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स कंबाइंड टू फ्रॉम वन। घुटने में बैठ सकती हूँ। ठीक है, दे आर हाई मोलिकुलर वेट होता है सब्सटेंस कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, जो मतलब हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस कंपोज लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। एक लंबी चेन कह सकते हैं मोनोसैकेराइड की होती है। ठीक है, बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलकर कंबाइन करके फ्रॉम वन लार्ज मॉलिक्यूल। दे मे बी स्ट्रेंथ चेन और ब्रांचेड चेन पॉलीमर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड इट occurs in cereal grains, pulses, tubes, fruits, etc. It is the major source of energy in diet of man. ठीक है, अब डाइसैकेराइड on hydrolysis is collaborated to two monosaccharide which may be the same or different. Example sucrose which hydrolyze into glucose and fructose. ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।